इनके हवाले से बात की जाए तो इन्हें 5 साल बाद रिलीफ मिलने की कोशिश में भी बेशुमार जो भी मसाइल हैं उनका सामना इनको अभी भी करना पड़ रहा है। स्पेशली जो है वो क्लासेस और दीगर क्लासेस लें, समथिंग लाइक दैट। तो 5 साल बैचेस के साथ भी इनका ये मामला जबकि ना था, लेकिन 2025 में ये मामला जो है वो मंजर आम पर इस तरह आया कि बहुत सारे कॉलेजेस ने मिलकर स्टूडेंट कम्युनिटी को गाइड किया कि आप लोग का मामला नहीं है। स्टूडेंट कम्युनिटी ने मिलकर यूनिवर्सिटी के सामने धरना दिया और काफ़ी प्लेटफॉर्म गवर्नर के पास और दीगर पास अपनी एप्लीकेशन भी मूव की, जिसकी बिना पर जनाब आला फिर इनको अकोमोडेट किया गया। पॉइंट नंबर 3, डॉक्टर ईमानुल्लाह सेक्रेटरी और एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो कि मेंबर जॉइंट कमेटी के लेटर नंबर जो कि तफसीलन 26 मार्च 2026 को जारी किया गया, इसके मीटिंग के हवाले से कि जॉइंट कमेटी मीटिंग निकाल होने जा रही है। इसमें भी 3 साल प्रोग्राम सेक्शन 2015 से 18 और 5 साल प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन के मुतासरा तलबा स्क्रूटनी के मामला का कोई जिक्र ना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डॉक्टर ईमानुल्लाह एग्जामिनर कंट्रोलर साहब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि यूनिवर्सिटी की जानिब से, जिसमें वाज़ह तौर पर बयान है कि 5 साल प्रोग्राम का कोई इशू नहीं है, तो किस हवाले से इंक्वायरी दरकार नहीं है या किसी भी हवाले से दरकार नहीं है, या इस हवाले से पाकिस्तान बार को हो सके कोई इतराज़ नहीं है, यानी टोटल डिटेल बता दी कि कोई इतराज़ नहीं है। मास वाइज सिर्फ इनके जिन कॉलेज के एफिलेशन के हवाले से इनको एजुकेशन मेरिट के हवाले से देना जो है वो ज़रूरी है, जहाँ पर स्टाफ की कमी थी, क्लास अटेंडेंस की कमी थी या दीगर मामला था जो भी मेरिट नहीं आ रहा था सिवाय इस चीज़ के। लेकिन 5 साल बहस को फिर भी जो भी मामला था ऐसे फिर बिला वजह जो है ना वो तज़ील किया गया, इन्हें परेशान किया गया और इनकी वक्त को ज़ाया किया गया। 2015 वाला बैच भी खूब बखूब इसी तरह इस जो है नुकसान का सामना कर रहा है और इनके एग्ज़ाम, और आप देख लें आज 2026 में 2015 वाले बैचेस के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ये इंसानी ज़िंदगी, तलबा की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है। तो ये सारी की सारी सिस्टम की नाअहली है जनाब, जो कि अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकारी है। ये भी बड़ा अहम इम्पैक्ट जो है वो जारी किया गया और जाहिर है कि 5 साल बैच की कोई इंक्वायरी डिमांड नहीं थी। आप ये खुद बढ़ कर दे रहे थे, तो फिर इनके ज़िम्मेदार कौन? आप पाकिस्तान बार कौंसिल के पास इनकी अपनी स्क्रूटनी रिपोर्ट्स हैं जो कोर्ट में पेश करते रहते हैं। बारह नेक्स्ट देखें, मुतज़र 12 HEC नोटिफिकेशंस और लेटर्स मेंबर सेक्रेटरी जॉइंट कमेटी से ये वाज़ेह है कि जॉइंट कमेटी को 3 साल प्रोग्राम सेक्शन 15, 18 और 5 साल प्रोग्राम किसी भी सेक्शन के मुतासर तलबा की स्क्रूटनी या अहलियत का तयन करने का कितन कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। और बल्कि इस तरह जब हायर एजुकेशन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया जो कि स्टूडेंट की अकोमोडेशन के हवाले से था, तो स्टूडेंट को तलीम दी जाए या इस हवाले से जो वेरिफिकेशन की जाए, जो भी मामला दरकार थे, इसमें 5 साल बैच का जिक्र ही नहीं था। तो इसमें अगर ये बात की जाए तो 3 साल बैच तो था, 15 से 18 वो वाला बैच का भी जिक्र नहीं था। तो फिर इंक्वायरी जब ये लोग इंक्वायरी का जब ये लोग हिस्सा नहीं थे, तो यूनिवर्सिटी अपनी नाअहली की वजह से जनाब मोहतरम स्टडी सेंटर क्यों ना बना सकी और स्टूडेंट आज तक जो अपनी तालीम हासिल करने में नाकाम क्यों? जिम्मेदारी क्या, मतलब जिम्मेदारी किसकी? सारा मामला किस पर है? पॉइंट नंबर 5, HEC के दर्ज बाला नोटिफिकेशन का कानूनी जायजा लेते हुए मौका 24 मार्च 2026 को एक दरखास्त बनाम चेयरमैन HEC, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC, डायरेक्टर अजीज़ और ईमान सरबराह और तीनों मेंबरान जॉइंट कमेटी को जनाब आला दरखास्त गुजारी, जिसमें जनाब मदद शफाफियत और तासब के असूलों के तहत डॉक्टर ईमानुल्लाह और बैरिस्टर साबा मलिक के कमेटी मेंबर होने पर और दीगर कानूनी एतराज़ उठाए गए कि ये एक तो मेंबर ना होते और दीगर मामला की बात की गई। इस्तदा की गई कि कमेटी को दोबारा तकशील दिया जाए। मज़ीद दरख्वास्त के साथ तकरीबन 58 सफ़ात पर मुश्तमिल लॉ स्टूडेंट के मसाइल के मुतल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ और कानूनी पहलू गुज़ारिशात और डिग्री मुकम्मल करवाने जाए की इस्तदा के बबैत एक किताबचा भी इरसाल किया, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी अभी तक जो मीटिंग हुई है इसमें उन 58 पेजेस पर मुश्तमिल स्टूडेंट रिकॉर्ड, उनकी वेरिफिकेशन, पोर्टल से ऑनलाइन डेटा, इवन के एक कॉलेज तो ऐसा है पाकिस्तान बागपतन स्कूल ऑफ लॉ जिसकी कहते हैं एफिलेशन ही नहीं है, उनका भी पोर्टल बना है, उनके भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन रिटर्न भी की है यूनिवर्सिटी वालों ने, उनकी रोल नंबर स्लिप भी दी है, उनको एग्ज़ाम भी लिया है और रिजल्ट भी दिया है। आप कहते हैं जी उनकी तो हमारे साथ एफिलेशन नहीं थी। तो ये सारी नेगलिजेंसी किसकी बनती है? फिर स्टूडेंट ने खुद तो नहीं पोर्टल बनाया यूनिवर्सिटी जाकर के मेन सर्वर से। और जब स्टूडेंट कम्युनिटी के इंसाफ तकाज़ों के लिए जब 24 मार्च 2026 को एजुकेशन कमीशन को रिपोर्ट लिखी गई, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन इसमें थर्ड पार्टीज़ है, ऑर्डर ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट जनाब, इसमें सारे मामला को देखभाल के हवाले से बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मामला है इसकी सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यूनिवर्सिटी और जनाब ऐसी चीज़ों की जो मुकम्मल तौर पर वादा करने और सूबा वतन में नाकाम है, जो सामने रहा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट कम्युनिटी के इंसाफ का तकाज़ा को बुलंद करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन पर 58 सफ़ात पर मौजूद रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट को इस कम्युनिटी में रजिस्ट्रेशन रिटर्न एग्ज़ाम और दीगर के हवाले से कोई भी मामला जनाब कोई डिस्कस नहीं है, कोई पॉइंट भी ज़ेरे बहस नहीं लाएगा जिस पर बात करके स्टूडेंट कम्युनिटी को कंटिन्यू किया जाता। अभी बात वहाँ की वहाँ है। जो भी मामला है पाकिस्तान बार कौंसल की मीटिंग में जनाब मोहतरम बयान किया गया, लेकिन हर दफ़ा पाकिस्तान बार कौंसल को जनाब मोहतरम जनाब सेटिस्फाई करने में हम लोग सभी जो BJD और दीगर है वो नाकाम ही रहे हैं। ये समझ लें कि उन्होंने
पक्की गिरह बांध ली है कि हमने ना तो इनकी बात को सुनना है ना समझना है। पहले खुद ही इन्होंने कहा है कि ये चीज़ नाजायज़ है, अब बाद में उसको हलाल करने के तरीके तलाश कर रहे हैं, या JIT की रिपोर्ट से या दीगर मामला से जो भी मामलत हैं इस पर। पॉइंट नंबर 6 एंड लास्ट, सिंडिकेट की जो पहली मीटिंग हुई 19 जून 2026 में तलबा इल्म के मतलब तमाम एजेंडा बामयाद तलबा 5 साल प्रोग्राम को चांसलर की तरफ से सिंडिकेट को वापस भिजवाया गया मामला बराए फ्रेश फैसला, यानी ऐसा फैसला जो फ्रेश स्टूडेंट हैं और फ्रेश एग्जामिनेशन और दीगर की बात, और जो भी फ्रेश फैसला जात की गई इनकी बबियत सिंडिकेट ने फैसला जात कर दिए, जो बजरिया पब्लिक नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2026 जारी भी कर दिए गए, जिनके मुताबिक सिंडिकेट ने तलबा की किस्मत के खुद फैसला जात करने की बजाय तलबा यानी 3 साल 5 साल प्रोग्रामिंग के सब मामला है मदद बाला HEC को बनाई गई जॉइंट कमेटी को जनाब आला रेफ़र कर दिए कि जो भी अब करेगी ये कमेटी करेगी, हमारे पास जो बच्चा आया वहाँ भेजेंगे, चाहे 3 साल वाला हो चाहे 4 साल वाला। याद रहे कि सिंडिकेट ने कंट्रोल इम्तिहानात और VC की पेशकर्दा तहरीर ज़बानी को तकवीद देते हुए मामले को जॉइंट कमेटी के रेफ़र किया, जो कि कानूनी तौर पर काबिल इतराज़ है, क्योंकि इस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो रिपोर्टेंट है SCMR 309 पेज और ईयर 2019 में लॉ कॉलेज से मुतासर तलबा की जारी डिग्री को मुकम्मल कराने की जाने यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी को जनाब आला पुष्पना यानी इन्होंने इस ऑर्डर को पुष्प पनाही पर डाला हुआ है और HEC के जनाब आला नोटिफिकेशन को हावी कर दिया है, और चांसलर जो भी है तकनीकी तौर पर जनाब आला उस स्टूडेंट को इस बात की इजाज़त दे दी है कि जो भी मुनासिब है वो क्या करेगी, कमेटी फैसला करेगी, कमेटी जाने आप जाने हम जो भी मामला है कमेटी को रिसाल कर दिया गया है जो तलबा के हक़ में हो। लेकिन यूनिवर्सिटी हर तरह के समत तशरीफ़ पर अमल करती हुई जो तलबा के खिलाफ जो कि जुल्म और ज़्यादती का और नाइंसाफ़ी की इंतहा है, जबकि यूनिवर्सिटी तलबा के लिए अपनी कोई भी मामला भी नहीं बदलना अख्तियारात रखती है, यानी तो तमाम टेल अख्तियार यूनिवर्सिटी के पास है। यूनिवर्सिटी के पास होने के बावजूद यूनिवर्सिटी आज भी इतनी बेबस है कि अपने फ़ैसले कभी HEC से, कभी गवर्नर से, कभी पाकिस्तान बार कौंसिल से, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी इधर से कभी उधर से करवा रही है। क्यों कर रही है ऐसे? अपने स्टाफ की बचत के लिए, अपने गलतियों को ना मानने के हवाले से और दीगर किस्म के मसाइल। अब सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर मैं आपको जनाब आला एक चीज़ अपडेट करता चलूँ कि इतनी बहस हो गई, इतना मामला हो गया जनाब मोहतरम, सिर्फ एक मामला डिस्कस नहीं किया गया। वो आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत सारे मामलों को FCC यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पाकिस्तान के सामने रखा गया और बहुत सारी चीज़ों को जनाब आला एक्सपोज भी किया गया, और पाकिस्तान जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है इनकी जानिब से जनाब मोहतरम फ़ैसला महफूज भी कर दिया गया 31 मार्च 2026 को। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अब जब फैसले के अनाउंसमेंट के हवाले से ना तो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कोई जवाब पेश हुआ, ना बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से, ना हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से पेश हुआ। अगर एक हद तक जनाब आला मामला ये तय हो सकते हैं तो फौरी इस मामले पर डिस्कस करें और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को जो फेडरल को पेश करें और इसको फाइनलाइजेशन करवाएं, ताकि दीगर जितनी बॉडीज़ हैं बयान करें कि हमारा इत्तेफाक हो चुका, जो भी नेगलिजेंसी और स्टाफ की थी, जो भी रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और दीगर मामलत हैं, जो भी इसमें कमी कुताही हुई, जो भी मामला तो है इसमें तमाम पार्टी मुतफ़क्का हैं, इस मामले को गौर व फिक्र क्यों नहीं किया जा रहा, और इसका जो भी एजेंडा हो जनाब मोहतरम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए यही हक़ है कि खतरे से बाहर निकाले और इनके मुकम्मल तौर पर फ्यूचर का जनाब आला सपोर्ट किया जाए, कि फ्यूचर का क्लियर किया जाए, इनकी डिग्री मुकम्मल कराई जाए। जो कोई भी जो इल्ज़ामात हैं इंशाल्लाह ज़रूर दुरुस्त होंगे और इनके दराज की जो लिस्ट है, जो भी डिस्कशन है वो फौरी से फौरी जारी की जाए और FCC कोर्ट को फोर्स किया जाए, दरख्वास्त भिजवाई जाए इन तमाम मुतल्लिका मीटिंग्स की जानिब से कि इनके हवाले से ये जो फ़ैसला है और जो फ़ैसला महफूज किया गया है FCC की जानिब से उस फैसले को सुनाया जाए, ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी को ये तो पता लगे कि इनकी डिग्री होनी है कि नहीं होनी। पिछले 8-10 साल से जलील करने के बावजूद आज भी स्टूडेंट कम्युनिटी इस बात पर है कि उनके जनाब आला इम्तिहान अब होंगे, कल होंगे, परसों होंगे। तो ये जनाब आला गूस लॉ कॉलेज 5 साल बैचेस इशू होल्डर्स और 3 साल बैचेस के इशू होल्डर्स के स्टूडेंट्स के साथ मुकम्मल ज़्यादती है और मज़ीद इस पर डिस्कशन की जाएगी और जो भी मामला होंगे इंशाल्लाह आपको अपडेट किया जाएगा। ये तनकीदी जायज़ा था, ये लास्ट में जो मीटिंग जो फैक्ट्स पॉइंट